गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और प्यारे विद्यार्थियों, आज से आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो रही है और आज आपके जो अंग्रेजी का पेपर होने वाला है। तो कक्षा 9 की जो इंग्लिश का पेपर है वो आज आपके हो जाएगा और आज का पेपर बहुत ही शानदार होने वाला है। आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने जितना भी पढ़ा है उससे भी ज़्यादा नंबर आपके आए और बहुत ही शानदार आपका आज का पेपर रहने वाला है। आप सभी अपने सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट ज़रूर लिख देना कमेंट बॉक्स में। और आप सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना बेस्ट करके आएंगे। और इस वीडियो में हम एक पेपर डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको ये पता चलेगा कि कौन सी स्टोरी, ईमेल आपके जो इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा आपके लेटर वगैरह सारी चीज़ें, स्पीच, डायलॉग, ठीक है, ये हम सब इसमें कवर करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज का जो इम्पोर्टेंट पेपर हम इसमें देख लेते हैं। इसकी PDF आपको अपने ऐप के अंदर मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड कर लेना और आपके पास पेपर हो जाए तो इसका जो PDF बना करके, साफ PDF बना करके मुझे इस नंबर पे भेज देना। मैं उसका सॉल्यूशन आपके करवा दूंगा। इसके अलावा आपका जो कल विज्ञान का पेपर है आपके 21 तारीख को, तो 21 तारीख को विज्ञान का जो पूरा आपको तैयारी में आपके करवाने वाला हूँ आपके ब्लूप्रिंट पेपर के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आज आपको अपनी कक्षा के सभी बच्चों को बता देना है कि मैं आपको यहाँ पे श्री राम क्लासेस की ओर से मैं आपको यहाँ पे तैयारी करवा रहा हूँ ताकि आपके अच्छे नंबर आए और वो भी इस वीडियो को देख लें। तो आप सभी बच्चों को ज़रूर बता देना आज अपने स्कूल में ताकि वो सभी इस वीडियो को अच्छे से देख पाएँ। देखो, जैसे आपके प्रश्न ये हैं कि इसमें दिया गया है, इस सेक्शन ए में एक पैराग्राफ आएगा और पैराग्राफ इस प्रकार से है, ठीक है। इस प्रकार से आपके पैराग्राफ आएगा और कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें से ढूंढ के देना है। तो लाइन टू लाइन आपको कैसे अपना उत्तर मिलान करना है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, विलेज स्वराज इन दिस स्पीच पैसेज मीन। इसमें आपके विलेज स्वराज का मतलब क्या है? तो ये आपको पहली लाइन में इसका उत्तर मिल जाएगा। विलेज स्वराज इज दैट इट इज़ अ कंप्लीट रिपब्लिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंप्लीट रिपब्लिक। आपको लाइन टू लाइन इसका उत्तर मिलान कर लेना है। दूसरा प्रश्न आपके ये है कि द फर्स्ट कंसर्न ऑफ एवरी विलेज इज। द फर्स्ट कंसर्न ऑफ एवरी विलेज इज। तो इसका जो उत्तर आपको सेकंड लाइन में मिल जाएगा। द फर्स्ट कंसर्न ऑफ एवरी विलेज विल बी टू ग्रो इट्स ओन फूड क्रॉप एंड कॉटन फॉर इट्स क्लॉथ्स। कि भाई खुद की हम फसल उगाएंगे खुद के भोजन के लिए और कपास उगाते हैं खुद के कपड़ों के लिए। तो इसका उत्तर आपके ऑप्शन सी हो जाएगा। ये दे रखा आपके ग्रो फूड क्रॉप एंड कॉटन फॉर क्लॉथ। लाइन टू लाइन इसका उत्तर आपको मिल रहा है। अडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस नीड, जो बड़े हैं और जो बच्चे हैं उनकी क्या ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये भी लाइन आपको इसी प्रकार से मिल जाएगी, ठीक है। तो प्लेग्राउंड क्या चाहिए? ग्रो यूजुअली मनी, एक मिनट, हाँ, इट शुड हैव ए रिजर्व ऑफ फॉर इट्स कैटल, रिक्रिएशन एंड प्लेग्राउंड फॉर अडल्ट एंड चिल्ड्रंस। ये लाइन टू लाइन आपको मिल जाएगा, प्लेग्राउंड एंड रिक्रिएशंस। अगला प्रश्न है कि वाटर वर्क इंश्योर, ये जो लाइन है आपको पूरी उसी प्रकार से मिल जाएगी। इट विल हैव इट्स ओन वाटर वर्क्स इंश्योर क्लीन सप्लाई। कैसी सप्लाई चाहिए? क्लीन सप्लाई। तो सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पैसेज टुडे वी हैव। हमारे पास में क्या है? तो अकॉर्डिंग टू पैसेज टुडे वी हैव कास्ट। टुडे वी हैव कास्ट, इसका उत्तर आपके कास्ट कर देना है। नेक्स्ट है सत्याग्रह एंड नॉन कोऑपरेशन आर टेक्निक ऑफ। तो सत्याग्रह और नॉन कोऑपरेशन किसकी टेक्निक है? ये आपको इसका जो उत्तर इसमें मिल जाएगा, ठीक है। ये लाइन आपको नॉन वायलेंस विथ इट्स टेक्निक ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन कोऑपरेशन, ठीक है। इसका उत्तर आपको क्या करना है? वायलेंस करना है, नॉन वायलेंस एंड, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको क्या करना है? नॉन वायलेंस, ठीक है। तो इसका उत्तर आपकी हो जाएगा नॉन वायलेंस, अहिंसा। नेक्स्ट है अगला जो प्रश्न आपका इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर आपके 7। द विलेज गार्ड्स विल बी सिलेक्टेड बाय। जो विलेज के जो गार्ड है वो कैसे सिलेक्ट हुए? तो ये देखो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है विलेज गार्ड, ठीक है। इसमें आपके लिखा हुआ है ये वाली लाइन, कंपल्सरी सर्विस ऑफ विलेज गार्ड हु विल बी सिलेक्ट बाय रोटेशन फ्रॉम द
रजिस्टर मेंटेन बाय द विलेज। तो रोटेशन फ्रॉम द रजिस्टर, इसका उत्तर आपके रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पंचायत ऑफ 5 पर्सन विल बी एनुअली इलेक्टेड। ये किसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं? तो ये लाइन आपको यहाँ मिलेगी। तो द पंचायत, द गवर्नमेंट ऑफ द विलेज विल बी कंडक्ट द पंचायत ऑफ 5 मेंबर्स या 5 पर्सन्स, द पंचायत ऑफ 5 पर्सन्स एनुअली इलेक्टेड बाय द अडल्ट विलेजर। अडल्ट विलेजर, तो इसका उत्तर आपकी क्या हो जाएगा? अडल्ट विलेजर्स हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑल अडल्ट विलेजर्स। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है विच ऑफ इज ए गवर्नमेंट ऑफ विलेज। तो गवर्नमेंट क्या है? गांव की गवर्नमेंट, सरकार क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा द गवर्नमेंट ऑफ विलेज विल। तो इसका उत्तर आपकी हो जाएगा पंचायत। क्या हो जाएगा? पंचायत। तो इसमें आपके उत्तर दे रखा है ये वाला पंचायत, इसका आंसर रहेगा। विच सर्विस इज कंपलसरी। कौन सी सर्विस कंपलसरी है? तो इसमें आपके जो कंपलसरी सर्विस है वो आपको यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, कंपलसरी सर्विस ऑफ विलेज गार्ड। तो यहाँ पे लाइन मिल जाएगी आपको, कंपलसरी सर्विस ऑफ विलेज गार्ड। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे लाइन टू लाइन इनको मिलान कर देना है। ठीक है, इसके बाद में फिर आपका अगला प्रश्न है राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? आवश्यकता, ज़रूरत। इसका क्या हो जाएगा? आपके नेसेसरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है राइट द ऑपोजिट लेथाल। लेथाल का हो जाएगा आपका विटाल। तो इस प्रकार से आपको 10वां क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कर लेना। फिर प्रश्न नंबर 2 है, इसमें भी आपके जो क्वेश्चन आएंगे और इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको लाइन टू लाइन दे देना है। जैसे पहला प्रश्न है कि हु सेंड द पार्सल टॉमी। तो पार्सल को कौन सेंड करता था टॉमी को? ऑन द सैटरडे द पोस्टमैन डिलीवर्ड ए लार्जेस्ट पार्सल फॉर टॉमी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहली लाइन में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। व्हाट वाज द सेंड इन द पार्सल। इस पार्सल में क्या भेजा जाता था? ठीक है, तो बर्थडे की जो चीज़ है वो भेज जाती थी। द पार्सल कंटेंड ए बर्थडे प्रेजेंट। ठीक है, तो इसका उत्तर आपके यहाँ से लिख लेना है। तो कुल मिला के आपको जो ये पूरा पैराग्राफ है वो इस प्रकार से लाइन टू लाइन मिलान करके लिख लेना है। फिर आएगी आपके जो राइटिंग सेक्शन वाला, जिसमें आपको क्या करना है, यू आर निकिता लिविंग इन मिर्ज़ापुर 12, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हर टू योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज। आपको अपनी बहन की शादी में अपने दोस्त को इनवाइट करना है। इसके लिए क्या करना है? एक लेटर लिखना है, या फिर आपको एक फॉर्मल ईमेल लिखना है अपने प्रिंसिपल सर को। ठीक है, एट द प्रिंसिपल सर का ईमेल एड्रेस है principalgss@gmail.com फॉर रिक्वेस्टिंग अरेंज एन ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशन। कि बोर्ड के जो पेपर है उसको कैसे फेस करे, उसके लिए आपको क्या करना है? ये ईमेल लिखना है। तो अपनी फ्रेंड को आमंत्रित करने के लिए आप अपनी जो बड़ी बहन की शादी में कैसे आप इसको लिखेंगे इसमें लेटर को? तो देखो ऊपर ही ऊपर तो आपको लिखना है यहाँ पे एड्रेस। ठीक है, एड्रेस लिख लेना है, कोई सा भी एड्रेस लगा लेना, डेट डाल देनी है। फिर आपको अपने फ्रेंड का नाम लिखना है, डियर फ्रेंड मोनिका या मोहित, जो भी आपका फ्रेंड है उसका नाम लिखना है। आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट माई एल्डर सिस्टर्स मैरिज इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 10 मार्च, और डेट आपको यहाँ पे डाल देनी कि आपकी बहन की शादी कितनी तारीख की है। वी हैव मेड गुड प्रिपरेशन फॉर इट, और हमने इसके लिए बहुत ही तैयारियाँ कर ली हैं। और आई वांट दैट यू शुड accompany एंड हेल्प मी इन दिस सेरेमनी। कि मैं चाहती हूँ कि आप भी यहाँ पर आए और हमारी मदद करें और आप भी इसका आनंद लें। आई इन्वाइट यू टू अटेंड दिस मैरिज विथ योर फैमिली। मैं आपको इस शादी को अटेंड करने के लिए इनवाइट करती हूँ अपनी पूरी फैमिली के साथ में। पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू जया योर सिंसियरली। आपका जो नाम है इसमें लिख लेना है। और अगर आपको ईमेल लिखना हो तो आप ईमेल लिख लेना ये वाला, इसमें आपको टू लिखना है। यहाँ पर आपको अपने जो प्रिंसिपल सर है principal@gmail.com लगा लेना है। फिर आपको यहाँ पर जो CC खाली छोड़ देना है और BC भी खाली छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो अपना जो जीमेल एड्रेस है वो यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, @gmail.com लगा के। ठीक है, यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस हो जाएगा, जिसको आप प्रिंसिपल सर को भेज रहे तो उनको लिख लेना। ये किसके लिए? आपके हाउ टू बोर्ड एग्ज़ाम, इसको कैसे फेस करें।
ठीक है, उसके लिए आपको काउंसलिंग के लिए एक ईमेल लिखना है। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, फॉर अरेंजिंग ऑनलाइन काउंसलिंग टू ऑन हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशंस। फिर आपको यहाँ पे प्रिंसिपल सर या मैडम हो तो मैडम, ठीक है, लिख लेना है। और बोर्ड एग्जामिनेशंस ऑफ सेकेंडरी क्लासेस आर एट द हैंड। हमारा जो बोर्ड की जो पेपर है वो सर पे है, यानी कि नज़दीक है। स्टूडेंट्स आर इन द एग्जामिनेशंस ब्लू, कि कुछ स्टूडेंट है जो दुविधा में है, उनको कन्फ्यूज़न है। प्लीज़ अरेंज एन ऑनलाइन काउंसलिंग ऑन हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशंस। कृपया करके एक ऑनलाइन काउंसलिंग की व्यवस्था की जाए। और टॉपिक क्या रहेगा, हाउ टू फेस बोर्ड एग्ज़ाम। इट विल हेल्प अस इन रिपोजिंग कॉन्फिडेंस। ये हमारे जो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करेंगे। यूअर्स ओबिडेंटली, फिर आपको अपना नाम लिख लेना है। ये आपके ईमेल हो जाएगी और आपको इसको अच्छी प्रकार से कवर कर लेना है। और सिलेबस की कॉपी चाहिए आपको, आपके सभी विषय की सिलेबस की कॉपी चाहिए आपको। अपने फ्रेंड को लिखना हो तो भी आपको इसी प्रकार से लिखना है। यहाँ पर अपने फ्रेंड का ईमेल एड्रेस CCBC खाली छोड़ना है। सब्जेक्ट में लिखेंगे नीड फॉर ए कॉपी ऑफ सिलेबस। माय डियर, आपको अपने दोस्त का नाम लिखना है। माय डियर पंकज, होप यू आर मेकिंग ग्रेट एफर्ट टू पास द एग्जामिनेशन विथ वंडरफुल स्कोर। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे होंगे अपने अच्छे नंबर से पास होने के लिए। प्रेजेंटली, अभी आज, आई फाइंड माई सेल्फ इन ग्रेट डिफ़िकल्ट। आज मैं बहुत ही कठिनाई में हूँ। आई हैव मिसप्लेस्ड माई कॉपी ऑफ सिलेबस। मेरे जो सिलेबस की कॉपी है वो कहीं गुम हो गई है। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं तुम्हारे प्रति बहुत ही आभारी रहूँगा। इफ़ यू केयर टू सेंड मी ए कॉपी ऑफ सेम माई फॉलोइंग ईमेल एड्रेस। अगर आप मुझे मेरे इस ईमेल एड्रेस पे अपने सिलेबस की एक कॉपी भेज दोगे तो मैं आपका आभारी रहूँगा। ये मेरा ईमेल एड्रेस है। थैंक्स, यूर सिंसियरली, और आपको अपना नाम लिख लेना है, क्लास लिख लेनी है। तो इस प्रकार से आपको जो अपना ईमेल है वो तैयार करना। फिर अगला प्रश्न आपका ये कि आपको एक इसमें स्पीच तैयार करना है और डिलीवर करना है। आपको अपने जो SUPW का कैंप है जिस दिन आयोजित हो रहा है उस दिन आपको ये अपना जो भाषण है वो देना है। तो इसमें आप क्या क्या ध्यान में रखेंगे, तो एक तो आपको इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। जो SUPW हो रहा है उसका फुल फॉर्म वगैरह आप बता सकते हैं। सोशली यूज़फुल प्रोडक्टिव वर्क, समाज उपयोगी उत्पादक कार्य कैंप इसके नाम से जाना जाता है। फिर इस कैंप की डिटेल देने की, कब ये कैंप शुरू होता है, कितने स्टूडेंट इसमें भाग ले रहे हैं और क्या क्या इसमें प्रोग्राम हुए। फिर इसमें आपकी एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन जो करवाया जाता है उसके बारे में आपको बताना है। फिर आपको अपना अनुभव बता देना है कि इसमें आपने क्या क्या किया, किस प्रकार का आपका अनुभव रहा, और उसका जो कंक्लूजन निकाल के बस आपको दे देना है। फिर आएगा आपके जो डिबेट वाला। तो डिबेट क्या है आपके इसमें, डिबेट इस प्रकार से है कि यू आर सौरभ राइट योर व्यू इन सपोर्ट ऑफ द डिबेट टॉपिक। आपको सपोर्ट में लिखना है, ठीक है। क्या डिबेट करनी है, हैवी लोड ऑफ स्कूल बैग्स शुड बी बैन, की बस्ते का जो बोझ है वो बच्चों के लिए बैन होना चाहिए। भारी बस्ते जो स्कूल में लेके जाते हैं बच्चे उसके लिए बैन होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे कंधों पर है जो जितना उनका वज़न होता है उनका आधा वज़न तो पीछे लेके घूमते हैं। तो उसके सपोर्ट में आपको जो एक अपना जो ये डायलॉग है वो डिबेट है वो लिखना है। तो इसके सपोर्ट में आप कुछ टॉपिक है वो आप लिख लेंगे। पहला तो ये कि हेल्थ कंसर्न, कि भाई जैसे जितने ज़्यादा बच्चे छोटे बच्चे होते हैं और वो इतना ज़्यादा है जो वज़न उठा के ले जाते हैं बैग का, तो इससे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पोर्शन पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है और उनका जो गर्दन है वो भी दर्द करती है। तो नेक पेन और 40 पोर्शन और डेवलपिंग स्पाइन ये सभी इसमें लिख सकते हैं। एनालॉजी भी आप इसमें लगा सकते हैं। जैसे जो आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अब आपके चाहे स्कूल में पढ़ाई चलती हो या नहीं चलती हो, हर सब्जेक्ट की जो कॉपी किताब वो भर के ले जाते हैं और वो ऐसा लगता है जैसे कोई एक उसको कोई जो एक चाइल्ड लेबर की तरह उसको दिखा जाता है, वो उसको दिखता है। तो ये इसका जो और लर्निंग ऑन इम्पैक्ट ऑन लर्निंग, ये जो बहुत बड़ा बैग लेके जाते हैं इससे जो काफ़ी ज़्यादा जो इसमें अपने लर्निंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि धीरे धीरे उतना बोझ हो जाता है बैग का कि धीरे धीरे बच्चों को वो बोझ ही बैग ही जो बोझ लगने लग जाता है। इस प्रकार से आपको अपना जो डिबेट है उसके ऊपर लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपको है स्टोरीज़ का। स्टोरी जो आएगी आउटलाइन दे रखी है आपको, यहाँ पे थ्रस्टिक रो की जो स्टोरी वो दे रखी है। तो आप एक बार अपने थ्रस्टिक रो की जो स्टोरी है वो उसको ज़रूर देखना। और
अगला जो आपका टॉपिक है वो क्या है, देखो थर्स्टी क्रो की स्टोरी आपको याद होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि छोटी क्लासों में ये स्टोरी बहुत बार है जो पूछी हुई है। फिर भी एक बार आप उसको ज़रूर थोड़ा सा देख के जाना, क्योंकि ये कई बार है जो बहुत ही छोटी छोटी स्टोरी पूछ लेते हैं, जैसे हंग्री फॉक्स की पूछ लेते हैं, ठीक है, हंग्री फॉक्स और थर्स्टी क्रो, ग्रेडी डॉग, इनकी स्टोरी भी पूछ लेते हैं। तो थोड़ी सी मैं इसको आपको बोल के आपको सुनाता हूँ ताकि आपको अच्छी प्रकार से रिवाइज हो जाएगी। वंस देयर वाज ए क्रो, इट वाज वेरी थर्स्टी, इट फ्लू इन सर्च ऑफ वाटर हियर एंड देयर बट फाउंड नन ऑफ द लॉन्ग टाइम। बहुत समय तक उसको कुछ भी नहीं मिला। इट फेल वेरी वीक, वो बहुत कमज़ोर हो गया। फाइनली इट सा ए पिक्चर विथ ए लिटिल वाटर, उसने एक गिलास देखा जो कि वो मटका देखा जो कि बहुत ही कम पानी था उसकी गहराई में। एट द बॉटम द क्रो कुड नॉट रीच द वाटर विथ इट ब्रिक, उसकी जो गर्दन है वो यानी कि उसकी जो चोंच है वो पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। द क्लेवर ऑफ द थिंग ऑफ ए प्लान, उसने एक प्लान सोचा। इट सी सम स्टोन नियर बाय, उसने पास में कंकड़ देखे, पत्थर देखे। इट ब्रिंग्स द स्टोन वन बाय वन, ड्रॉप देम इनटू द pot. The water was rise up and inch by inch. Soon the water level is high enough of the crowd to drink. It drinks the water happily and flies away. तो ये आपके जो इसका जो स्टोरी वो रहने वाला है। फिर इसके बाद में आपके जो डॉक्टर साहब हैं उनके बीच में और एक मरीज़ के बीच में, आपको एक डॉक्टर पेशेंट के बीच में एक जो डायलॉग है वो लिखना है। अब तो ये स्टोरी मेरे को पता है कि अधिकतर जो विद्यार्थी वो स्टोरी ही लिखेंगे, क्योंकि इसमें स्टोरी आपको याद होगी। एक तो एलिफेंट एंड टेलर वाले आपको याद है, लॉयन एंड माउस वाली, इसके अलावा वो जो खरगोश वाली है, ठीक है, खरगोश और कछुआ की जो दौड़ होती है उसकी भी स्टोरी आपको याद है, कर ली एक बार देख के जानिए। बाकी इम्पोर्टेंट जितना भी था मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और वुड कटर वो तो मैंने आपको बताई दी, इसमें कैप्सुलर वाली तो ये भी कई बार जो पूछी जाती है। फिर आपके जो ग्रामर वाला सेक्शन आएगा जिसमें आपको ग्रामर के क्वेश्चन करने होंगे। तो ग्रामर के जो क्वेश्चन वो एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने है ग्रामर के सारे क्वेश्चन से आंसर सहित। तो पहला प्रश्न आपके ये कि फिलिंग द ब्लैंक्स करेक्ट वर्ब फ्रॉम द गिवन ब्रैकेट। तो पहला आपके क्या आएगा, ही टू जयपुर टुमारो, तो गो का क्या हो जाएगा, ही विल गो, ही विल गो। तो टुमारो है तो इसके कारण क्या आएगा, विल आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही है इसलिए विल आएगा, आई और वी के साथ में शेल आता है तो विल गो इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है द बॉयज़ एट दिस टाइम, तो एट दिस टाइम का मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, तो बॉय हैं तो फिर आपके बहुत सारे हैं लड़के, तो इसमें आपके आर आएगा और वर्तमान के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। तो द बॉयज़ आर प्लेइंग एट दिस टाइम। फिर आपके नेक्स्ट ये रीना टी एवरी डे टेक्स, तो एवरी डे है तो फिर आपके ये इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, तो आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि एस लग जाएगा इसमें रीना के कारण, क्योंकि ये एक वचन है। तो टेक का क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। आई ए न्यू बुक न्यू टॉय येस्टरडे, तो येस्टरडे के कारण आपको क्या करना है, पास्ट टेंस से तो सेकंड फॉर्म आएगी। तो बाई का क्या हो जाएगा, बोट हो जाएगा, बाई का बोट। तो BOUGHT इसका आंसर आपको यहाँ पे कर देना है। नेक्स्ट ठीक है, रीना टैक्स वाला तो कर लिया आपने, रीना टैक्स टी हर टी एवरी डे, ये तो हमने कर लिया। नेक्स्ट है फिर आपको जो रिलेटिव प्रोनाउन देखना है, ठीक है। आई सा द मैन, मैंने उस आदमी को देखा। तो हु या वॉम मेड दिस बेड, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके हु, ठीक है। आदमी के लिए क्या आएगा, हु आएगा। दिस इज द क्वेश्चन पजल्ड मी, ये वो प्रश्न है जिसने मेरे को कंफ्यूज किया, पजल्ड किया। तो इसकी जगह क्या आएगा, दिस इज द क्वेश्चन डेट, तो इसमें क्या आएगा, आपके डेट आ जाएगा। प्रीपोजिशन देख लेना इसमें आपको। शी वाज बोर्न, आपकी डेट दे रखी है तो डेट के लिए क्या आएगा, आपके ऑन काम में आता है, ठीक है। ऑन 12 दिसंबर 1990। ही जंप्ड द रिवर, इन आएगा इनटू, जब अंदर से बाहर से हम अंदर जाते हैं तो इसमें क्या आता है, इनटू आता है, इसमें क्या आता है, इनटू आएगा, जिसको इनटू में बनना है। मिस्टर शर्मा हैज़ बिन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस
आपकी जो डेट दे रखी साल दे रखा तो आपको सिंस भरना है, बाकी पिछले 2 घंटे से, पिछले 2 सालों से तो फिर आपको फॉर भरना है। फिर आपके अप्रोप्रिएट डिटर्मिनेंट्स भरना है। नेहा इज एन ऑनेस्ट गर्ल, देखो ये आपके ऑनेस्ट है, ONHONEST, तो इसमें आपको एच को दे करके ए मत भर देना, इसमें आपको AN भरना। ऑनेस्ट के आगे AN आता है। ऑनेस्ट हो गया, ऑनर हो गया, ठीक है, ये सभी जो है आपकी क्या है इसमें एच साइलेंट रहता है। आवर हो गया, ये सभी आपके एच साइलेंट वाले रहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है माई फ्रेंड सम इंटरेस्टिंग बुक्स। देयर इज़ नॉट एनी मनी इन द ट्री, देयर इज़ नॉट एनी मंकी इन द ट्री, पेड़ में कोई भी बंदर नहीं है। फिर आपकी किताब का एक और आपके पैसेज आएगा जिसमें आपके बिस्मिल्लाह खान वाला दे रखा है, और बहुत ही अच्छा ये पैराग्राफ है जो कि आपके 6 नंबर में 6 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, और इसके उत्तर भी आपको इसी में से ढूंढ करके लिखना है। इसके बाद में आपकी किताब के प्रश्न आएंगे, तो किताब के प्रश्न में तो आपको थोड़ा बहुत जो भी आता है वो तोड़ फोड़ के, जो भी आपको जो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, देखो नहीं आता तो भी उसमें कुछ न कुछ आपको उसके रिलेटेड लिख के आना है, ठीक है। इसलिए आपको किताब के क्वेश्चन सारे करके आने, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। कुछ भी नहीं आए तो आप जो थोड़ा सा क्वेश्चन का ही वापस लिख करके आपके जो इधर उधर से काट छाट करके आपको थोड़ा सा क्वेश्चन करके आना है, बिल्कुल खाली आपको नहीं छोड़ना है। खाली छोड़ेंगे तो आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप कुछ लिख के आएंगे तो ज़रूर आपको उसमें नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो डिस्क्राइब द प्रेटी मंकी टोटो, इसमें एडवांटेज ऑफ टोटो के बारे में आपको बताना है। फिर आपके जो पीछे के जो प्रश्न आएंगे उनको हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है। वो प्रश्न किस प्रकार से आपके पूछे जाएंगे, देखो ये जो आपकी किताब है आपकी जो ये 19वां जो प्रश्न आएगा वो इसमें 4 अबस्थ वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपके पहला प्रश्न है व्हाट वाज द बहराम्स मास्टरपीस, तो बहराम का मास्टरपीस क्या था, तो द लास्ट लीफ ही पेंट ऑन द वॉल, तो इसका सी वाला उत्तर इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर आपके अगला प्रश्न आपका ये है कि फ्रॉम वोम हेड राइटर्स फैमिली बोरो मनी, कहाँ से लाया, तो वो बैंक से पैसे उधार लाया था, ठीक है। जो राइटर की फैमिली है तो बैंक से उधार लाए थे। हु चॉप्ड द वुड फॉर लुस्कोप, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा आपके ओल्गा, क्या आंसर रहेगा ओल्गा। हाउ लॉन्ग डिड प्रशांत स्टे ऑन द रूफ टॉप, कितनी देर रुका था वो छत के ऊपर, तो वह जो फॉर 2 days रुका था, 2 दिन के लिए रुका था, ठीक है, 2 दिन के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको जो अपना जो पेपर है वो अच्छी प्रकार से करके आना है, और आपके 21 तारीख का जो पेपर है उसकी पूरी तैयारी मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और अपनी कक्षा के सभी बच्चों को ज़रूर बता देना, और अपना व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। कौन कौन बच्चे अपने स्कूल के सभी बच्चों को बताएंगे अपने चैनल के बारे में, जो विद्यार्थी अपने बच्चों स्कूल के बच्चों को बताएगा आज उसका पेपर बहुत ही शानदार होगा, और आगे के पेपर भी उनके बहुत ही शानदार होंगे, बहुत ही शानदार तैयारी यहाँ पे होने वाले हैं। तो मेरी ओर से आपको ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। मेरी इच्छा है कि आप सभी का जो पेपर है बहुत ही अच्छा हो। आपका भी जो इच्छा होनी चाहिए कि आप अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताएं ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। आपने देखा होगा डू गुड हैव गुड, कर भला तो हो भला। अगर आप भला करेंगे, किसी को चैनल के बारे में बताएंगे, तो ईश्वर निश्चित रूप से आपका भला करेगा। ऐसे में ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु श्री सावलिया से आपकी हर मनोकामना पूरी करे। ऑल द बेस्ट।